फ्रेंड्स, न्यू मूवी में फिर से एक बार और स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट दीपक। चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं और सारा डिटेल बताते हैं कि मैं इस बार कौन से मूवी और ट्रेलर का रिव्यू लेके आया हूं, जो कि आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा, तभी तो आप मेरा वीडियो पे क्लिक किया और सारा डिटेल जानने के चक्कर में है। तो चलिए मैं समय को बिना वेस्ट किए हुए सारा डिटेल बताता हूं। तो देखिए, द मैट्रिक्स रिजरेक्शन जो आने वाला है, यह सीजन 4 है, पार्ट आपको 4 होने वाला है और बहुत ही सॉलिड कंटेंट है। देखिए, जो हमारे नए जनरेशन है उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि द मैट्रिक्स का फ्रेंचाइजी जो सीजन 2 पार्ट आने वाला है क्या है, मूवी कैसा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूँ और सारा डिटेल बताता हूँ भाई। देखिए, द मैट्रिक्स जो हमारा पहला पार्ट था ना, 31 मार्च 1999 में आया था। जो दूसरा पार्ट था द मैट्रिक्स रीलोडेड, वो आपको आया था 12 मई 2003 में। जो हमारा तीसरा पार्ट था द मैट्रिक्स रेवोल्यूशन, वो कब आया था? 5 नवंबर 2003 में। जी हाँ, जो हमारा आखिरी पार्ट आ रहा है अभी तक के लिए, सीजन 4 पार्ट 4 द मैट्रिक्स रिजरेक्शन, ये आएगा आपको कब, जो आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको रिलीजिंग डेट नहीं बताऊंगा। तो मूवी बहुत ही मारधार से भरपूर होने वाला है। जैसे तो आपको पता ही होगा कि द मैट्रिक्स के कौन हमारे डायरेक्टर थे, लाना वाचस्की, और वो इस बार भी ये 4th पार्ट में आए हैं और वही डायरेक्ट किए हैं। आपको पता है लाना वाचस्की जो थी ना, जो 4th पार्ट का जो भी एक्शन सीन है वो एक ही नेतृत्व में, मतलब दूसरा कोई यूनिट को चांस ही नहीं दिया। अपने यूनिट में, अपने अंडर में उन्होंने सारा एक्शन सीन को फिल्मा लिया है और अब बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। थिएटर में, ओटीटी पे नहीं आने वाला है और ओटीटी में बहुत दिन के बाद आएगा। तो आपको ये मूवी को एंजॉय करने के लिए आपको डेफिनेटली थिएटर में जाना होगा। फ्रेंड्स, जैसे तो आपको पता ही होगा कि ये जो द मैट्रिक्स जो हमारा पहला पार्ट, जो ओरिजिनल कंटेंट था, जो पहला सीजन था, आपको कितना 51 नॉमिनी के लिए गया था, ठीक है, अवार्ड के लिए, और जिसमें से कि 38 अवार्ड आपको लेके चला गया था द मैट्रिक्स, और जिसमें से 4 ऑस्कर ले गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, 4 ऑस्कर द मैट्रिक्स ले गया था। क्या क्या था? तो द बेस्ट साउंड, द बेस्ट साउंड इफेक्ट, और जो तीसरा था क्या था, द बेस्ट एडिटिंग, और चौथा और आखिरी द बेस्ट एडिटिंग इफेक्ट। इसका इफेक्ट, मूवी का साउंड ट्रैक भाई आप जब देखेंगे तो आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगा। आपको हेल्यूजन आएगा, आपको नाइटमेयर आएगा कि द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स क्या है, उसी के बारे में। तो इस बार भी डेफिनेटली द मैट्रिक्स रिजरेक्शन भी डेफिनेटली जाने वाला है ऑस्कर में, और कुछ ना कुछ तो अवार्ड ऑस्कर का लेके ही आएगा, क्योंकि ये मूवी बहुत ही सॉलिड हाई कंटेंट होने वाला है। अब चलिए मैं सारा डिटेल बताऊंगा आगे और भी। तो जैसे आपको तो पता ही होगा कि द मैट्रिक्स मूवी में क्या होता है, जो हमारे नियो भाई रहते हैं वो एक दुनिया में चले जाते हैं, कौन से मशीन और मैट्रिक्स के दुनिया में जाते हैं, और उनको पूरा कंफ्यूजन हो जाता है कि अब मैं कैसे इसके बारे में और जानूं, और क्या है ये, कौन मेरे पीछे में बग पड़ा है, ये एजेंट कौन है, ये जो मशीन है ये कैसे मेरे जीवन को नरसंहार कर रहा, मार रहा, पीट रहा। तो वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं। तभी वहां पे आते हैं कौन, मॉर्फी, और उनको 2 टैबलेट ऑफर करते हैं, 2 पिल ऑफर करते हैं। कौन सा? रेड एंड ब्लू। जो रेड रहता है वो आपको सच्चाई बताएगा मैट्रिक्स के बारे में, और जो ब्लू पिल रहता है वो क्या बताता है कि आप ये खाइएगा ब्लू पिल तो अपने वास्तविक जीवन से निकल जाइए। और जो हमारे नियो रहते हैं वो कौन से टैबलेट को सेलेक्ट करते हैं? करेक्ट, रेड टैबलेट को खाते हुए, और वो मैट्रिक्स की दुनिया में चले जाते हैं और अपने को एक टब में पाते हैं जो लिक्विड से चपचपा रहता है, और उनके बदन में बिल्कुल कपड़ा नहीं रहता, और तभी उनका सारा डिटेल मैट्रिक्स का उनको आने लगता है। और उसके बाद धड़ाधड़ बॉक्स के साथ मारपीट भुशुम ढिशुम होता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो ये था सीजन 1 का पूरा डिटेलिंग, और सीजन 2 और सीजन 3 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन वो सारा डिटेल नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग फटाफट कहाँ आते हैं हमारे मेन मुद्दा पे, द मैट्रिक्स रिजरेक्शन जो
चौथा पार्ट होने वाला है उसके बारे में। तो इस मूवी में क्या होता है, जैसे ही आप मूवी देखिएगा, इसका ट्रेलर देखिएगा तो बहुत ही सॉलिड है, मगर उससे पहले सारा छोटा छोटा डिटेलिंग मैं बता देता हूँ। तो ये जो चौथा पार्ट भी आने मैट्रिक्स का कौन, हमारे लैना वाचस्की ही उसको कौन कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, और इसका IMDb रेटिंग डेफिनेटली 8 to 9 जाने वाला। और इसका रनिंग टाइम कितना होगा इस मूवी का, पुराने सीजन के जैसा ही, पुराने पार्ट के जैसा ही 2 से 2.5 घंटे के बीच में, ठीक है। और इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है, डेफिनेटली हमारा USA है। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सा ओरिजिनल रहेगा, तो डेफिनेटली इंग्लिश रहेगा। और आपको पता है माइट भी आपको दूसरे डब्ड लैंग्वेज में मिल सकता है, ठीक है। अब चलिए इसका हम बता देते हैं कि जो फिल्मिंग लोकेशन है इस मूवी का, जो सीजन 4 पार्ट 4 आने वाला मैट्रिक्स द रेजरेक्शन, इसका फिल्मिंग लोकेशन कौन सा है, बर्लिन जर्मनी, US, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, बहुत सारा ऐसा बड़ा बड़ा सिटी और कंट्री में ये मूवी को फिल्माया गया है। और बहुत ही मजेदार साइंस फिक्शन एक्शन से भरपूर होने वाला है। देखिए मैट्रिक्स का मैं इतना गुणगान क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक्शन और साइंस फिक्शन तो है ही, उसके साथ इसका स्टोरी लाइन बिल्डअप जो हुआ, मशीन और मानव के बीच में लड़ाई, ये मार्वल वाले, डिज्नी वाले, ये लोग क्या दे पाएंगे भाई। 1999 में ऐसा मूवी कौन, हमारे लैना वाचस्की दे दिए थे, जिसके बारे में लोग सोचा भी नहीं था उस समय। तो ये सब कोई स्टूडियो भी नहीं था, जो कि अभी ये सुपर हीरो आ रहे हैं, ब्लैक पैंथर, तो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, अपने बैटमैन, ये तो रेड वुमैन, तो क्या ब्लैक विडो, सब गए भाड़ में। ये मूवी सबसे ऊपर है क्योंकि इस मूवी का कहानी टॉप है, स्टोरी लाइन में दम है, एक्शन में दम है, क्लाइमेक्स में दम है। और क्यों दम है, क्योंकि इसमें इतना अच्छा आपको VFX का यूज हुआ है, सिनेमेटोग्राफी का यूज हुआ है, मोशन कैमरा इतना अच्छा है कि ये मूवी आपसे छूटेगा नहीं। यदि आप सीजन 1 नहीं देखे, पार्ट 1 नहीं देखे, तो पहले वो जाइए और देखिए, तभी आपको समझ में आएगा सारा सीक्वेंस, नहीं तो बिल्कुल बाउंसर चला जाएगा और आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। फ्रेंड्स, तो ये तो मैं छोटा छोटा डिटेलिंग बता दिया। अब ये मूवी का जेनर्स क्या है, तो डेफिनेटली एक्शन और साइंस फिक्शन से भरपूर है, साईफाई है। और पेरेंट गाइडलाइन डेफिनेटली 18 रेटिंग पे जाने वाला, मैच्योरिटी रेटिंग। और इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, जैसे कि आपको प्रोहिबिटेड सीन भी मिलेगा, स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल भी भरपूर मिलेगा, इंटेंस फाइटिंग एंड वायलेंस, खून खराबा, ढिचक ढाचक सब मिलने वाला। तो आपका दिमाग फट जाएगा, आप अपना दिमाग को शांत करके आंख का पट्टी को खोल के देखिएगा ये मूवी, तभी मजा आने वाला है। चलिए अब क्या मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि जब मैं ये द मैट्रिक्स रिजरेक्शन का क्या देखा, ट्रेलर देखा, तो मुझको क्या क्या पता चला। जो हमारे जो कॉमन टॉप कास्ट है इसमें भी वही आने वाले, जो हमारे पहले टॉप कास्ट है उनका नाम है काइनो रिवेजनियो, जो हमारे दूसरे टॉप कास्ट है उनका नाम है यहाँ अब्दुल मत मॉर्फी, जो हमारे तीसरे टॉप कास्ट है उनका नाम है कैरी मोना मॉस एज ए ट्रिनिटी, जो हमारे चौथे टॉप कास्ट है हमारे प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, इस बार प्रियंका चोपड़ा भी इस बार इस मूवी में आने वाले, मगर उनका रोल क्या है, कास्ट कितना, कितने देर के लिए वो आएंगे मूवी में, ये अभी गारंटी नहीं है। मगर डेफिनेटली इंडिया के हमारे प्रियंका चोपड़ा भी इस मूवी में, और जो हमारे 5वें और आखिरी टॉप कास्ट उनका नाम है जेसिका एजेबर्ग। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे टॉप कास्ट। चलिए फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ कि ये मूवी आपको क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं, तब फिर लास्ट में स्टोरी लाइन इस मूवी का बताऊंगा, जो मैंने ट्रेलर और टीजर देख के मुझको समझ में आया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैट्रिक्स है ना, द मैट्रिक्स का फ्रेंचाइजी ही नाम काफी है कि ये मूवी क्यों देखना चाहिए। आप किसी से भी जो 90s के जनरेशन है उनसे पूछिएगा तो बताएंगे वो मैट्रिक्स का आ रहा है सीजन, फ्रेंचाइजी आ रहा है, तो डेफिनेटली आप ब्लाइंडली यू कैन गो अहेड एंड एंजॉय दिस मूवी, ठीक है। और जो दूसरा है, क्योंकि इसमें एक्शन, साइंस फिक्शन इतना भरपूर है कि आपको कहीं भी बोरिंग नहीं रहेगा, आपको पकड़ के रखेगा, आपका आंख ऐसे टीवी और थिएटर में बना रहेगा, ठीक है। इसमें हमारे टॉप कास्ट बहुत, इसका VFX, इसका सिनेमेटोग्राफी, इसमें जो भी हमारे कास्टिंग डायरेक्टर सेलेक्ट किए हैं सब सॉलिड है, ठीक है, कुछ भी काटने के लिए नहीं है। और मैं बार बार आप लोग को बोल, इस मूवी में एक्शन साइंस फिक्शन के साथ तो कहानी में बहुत दम है, मूवी के स्टोरी लाइन में बहुत दम है,
क्योंकि ये फालतू नहीं दिखाया गया है, आपको बहुत ही इंगेजिंग करके रखने वाला। तो ये सब रीजन था कि ये मूवी क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए, तो रीजन नहीं है। लेकिन आपको यदि ये सब मारपीट, खून खराबा, काल्पनिक जीवन, ये कंप्यूटर का दुनिया में घुस गया, एजेंट उसको मार रहा है, टैबलेट खा लिए, ये सब आपको नहीं पसंद है तो आप इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। मगर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप इस मूवी को स्किप नहीं करिए और पूरा मूवी देखिए, तभी मजा आएगा। चलिए अब मैं फ्रेंड्स क्या बता देता हूँ इस मूवी का, थोड़ा सा स्टोरी लाइन स्पॉइलर नहीं करूंगा, नहीं तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। जब मैं इस मूवी का ट्रेलर और टीजर देखा तो भाई सुपर लगा। उसमें तो कॉमन हमारे एक्टर एक्ट्रेस हैं ही, जो कि हमारे नियो साहेब एक घर में बैठे रहते हैं और बिल्ली को देख के वो बहुत डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये जीवन क्या है, कैसे है। और जैसे सीजन 1 में उनको एक टैबलेट ऑफर हुआ था, एक रेड एंड ब्लू, इसी तरह इस बार भी उनको ये ट्रेलर और टीजर में मेरे को देखने के लिए मिला कि इनको कोई टैबलेट दे रहा। अब देखना है कि ये कौन से पिल को लेते हैं और डेफिनेटली वो मॉर्फिन ही रहते हैं जो कि टैबलेट ऑफर करते हैं और सीजन 1 में भी वही रहते हैं। तो ये वो टैबलेट खाने के बाद वो कौन से दुनिया में, फिर मैट्रिक्स की दुनिया में जाएंगे कि वास्तविक जीवन से निकल जाएंगे। और तभी हमारी प्रियंका चोपड़ा जी आती हैं हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, मगर वो अब निगेटिव में है, पॉजिटिव में है कि गुंडे के साथ हैं, विलेन बनी हुई है, वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। और तभी उसमें मारधाड़ शुरू होता है और हमारे बग जसिका जी आती हैं और नियो पे धमाधम हल्ला करते हो और हमारे नियो साहब घबराए रहते हैं, बोलते कि मुझे अब कैसे ये जीवन से क्या छुटकारा चाहिए, क्या चाहिए, मुझे देखना है। और तभी फिर वही सब बैकग्राउंड में फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट का उनको सब याद आता है और धड़ाधड़ फिर फाइटिंग उसी तरह होता है। तो ये आपको देखना होगा सर जी, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग कहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा नेक्स्ट इंड स्क्रीन में भी आप वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको जो पसंद होगा वो देख लीजिएगा। और मेरा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लेकिन कुछ ना कुछ करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा, बाय बाय, एंजॉय।